हाँ देखिए बेटा, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, तो जैसे लिनियर इम्पल्स था बिल्कुल वैसा ही है। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा इस तरीके से, ठीक है। कभी भी टॉर्क को किसी भी सिस्टम के लिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टाउ वेक्टर इंटू डी टी, ऐसे लिख दोगे इसको। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वही वही सब कुछ वही है एकदम, बस फोर्स की जगह टॉर्क है, लिनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम है। कहानी बिल्कुल वैसी है कि जो इंटीग्रेशन टाउ डी टी है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब इसके लिए कोई टॉर्क बहुत लार्ज हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वहां भी बोला था मैं, ये रिलेशन तो हमेशा वैलिड है। बट एकदम से आपने किसी चीज को बहुत तेज ऐसे घुमा दिया, तो जितने कम टाइम के लिए आपने टॉर्क लगाया था, तो टॉर्क का वेरिएशन तो बिल्कुल नहीं था आपके पास टाइम के साथ, तो इफेक्ट कैसे देखें। तो उसके लिए टर्म डिफाइन कर दी गई एंगुलर इम्पल्स नाम की, इंटीग्रेशन टाउ वेक्टर डी टी। एंगुलर इम्पल्स नाम की एक टर्म डिफाइन कर दी गई, इंटीग्रेशन टाउ वेक्टर डी टी, जो किसके बराबर आ गई, इस लॉ से, ये जो हमने डिराइव किया था। थ्योरम बोल दीजिए, लॉ तो क्या है, इक्वल टू एम ए लॉ है, ये सब तो डिराइव्ड है उसी से, ठीक है। तो इस टाउ वेक्टर इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाई डी टी से लिख दिया आपने, इंटीग्रेशन टाउ डी टी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर इम्पल्स तो लीनियर मोमेंटम चेंज करता है, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक है ना। तो आपको लीनियर इम्पल्स का टॉर्क, बेसिकली लीनियर इम्पल्स का जो टॉर्क निकालेंगे वही आपका क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो एंगुलर इम्पल्स और लीनियर इम्पल्स को रिलेट करने के लिए, तो देखो आप क्या कह रहा हूं मैं, एक रॉड है आपकी, एल लेंथ की रॉड है, और इसका जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है। हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, यही रॉड प्लेस्ड है इस तरह की, वही स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर, ठीक है ना। रॉड इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, रॉड इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर प्लेस्ड है आपकी रॉड ये। और एन इम्पल्स कैपिटल पी इज अप्लाइड एट वन एंड, इस वन एंड पर इम्पल्स अप्लाई किया है कैपिटल पी, ठीक है ना। तो एन इम्पल्स कैपिटल पी इज अप्लाइड at one end perpendicular to the rod, at one end perpendicular to the rod, परपेंडिकुलर टू द रॉड, एक एंड पर पी इम्पल्स अप्लाई किया गया, स्मूथ सरफेस पर रखी हुई थी बेटा ये। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पल्स इज अप्लाइड। फाइंड आउट VCOM and omega COM of rod, VCOM and omega COM of rod just after applying capital P, just after capital P is applied, ठीक है। जस्ट आफ्टर मतलब वही आपने एक धक्का मार दिया इस तरह से, ऐसे इस सिचुएशन, तो जस्ट आफ्टर आपने ये जो अप्लाई किया फोर्स, तो ये रॉड का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये घूमी है ओमेगा से घूमती हुई भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर पी की टर्म में आपके पास आएगा, पी की टर्म में आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा ऑफ द रॉड बताना है आपको, जस्ट आफ्टर इम्पल्स पी इज अप्लाई। तो क्या करेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता पाएंगे क्या, कोई जल्दी से बता सकता है कोई मुझे एक ही लाइन में फटाफट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखी जाएगी इसकी। पी आपको गिवन है, इम्पल्स की वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन एफ डी टी गिवन है आपको, पी जो है आपका, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए एक बार। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, हाँ निकाल देंगे, ओमेगा भी निकाल दिया, सही नहीं, थोड़ा सा गलती निकाला है ओमेगा, यानी आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आंसर से। आप पहले VCOM बता दीजिए, VCOM तो डायरेक्ट है, बिल्कुल आयुष बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बता दिया है बेटा VCOM तो, हाँ कृष्णा एकदम बेटा। तो VCOM तो आपको पता ही है कि आपने इस पे झटका दिया है, तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इधर आपका ओमेगा, तो बताया आपको लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन तो पता ही है बेटा, इंटीग्रेशन एफ डी टी हमेशा, हाँ, बिल्कुल भाविक सही कह रहे हैं, चलो सबको आता है बिल्कुल ये। तो आपका इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स, या मैं ऐसे लिख दूं पहले, आपको दिक्कत तो नहीं, लीनियर इम्पल्स है, देखो एंगुलर इम्पल्स को जे के नीचे टाउ लगा दूंगा,
ठीक है ना। लीनियर इम्पल्स जे है तो जे किसके बराबर होता है, पी फाइनल। ये इक्वेशन है इम्पल्स की, आपकी दिक्कत तो नहीं है इसमें। जे वेक्टर इक्वल्स टू पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो इम्पल्स कितना है आपका, पी है। फाइनल मोमेंटम कितना बोला जाएगा इसका, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। फाइनल मोमेंटम इनिशियल जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, पी बाई एम हो जाएगा आपका। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, पी बाई एम आ गया। ठीक है ना। लिनियर इम्पल्स इक्वल टू सिस्टम क्या है, रॉड है, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम लिखना आपको आ गया है सुबह से अब तक, इतना तो क्लियर ही है आपको कि रॉड का लिनियर मोमेंटम कैसे लिखना है, इसमें डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये आपका एम इंटू वीसीओ एम, तो वीसीओ एम कितना आ गया आपका, पी बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा दीजिए, अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो वही वाली बात है कि इम्पल्स आपने लगाया तो सेंटर ऑफ मास पर एक सुडो फोर्स भी लग रहा होगा, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई चिंता नहीं है हमको। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये जो इम्पल्सिव टॉर्क की इक्वेशन है, जे टाउ इक्वल्स टू एल फाइनल माइनस एन इनिशियल, किसके अबाउट लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिससे मुझे टॉर्क नहीं लिखना पड़े, इम्पल्सिव टॉर्क, इम्पल्सिव सुडो फोर्स का टॉर्क नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसका आ रहा है, केवल पी का आ रहा है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए आप ये जो इम्पल्स लिख रहा हूं मैं, इम्पल्सिव टॉर्क में डायरेक्ट इसको बिल्कुल वैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस पी वेक्टर है, तो आपका इम्पल्सिव टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस जे वेक्टर बन जाएगा बेटा, ध्यान रखिए इस चीज। ठीक है ना, आपका इम्पल्स पता है आपको, उस इम्पल्स का टॉर्क लिखना है किसी पॉइंट के अबाउट, इम्पल्सिव टॉर्क, तो आप क्या कर देंगे, आर क्रॉस एफ करते थे वैसे ही आर क्रॉस जे कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने जो ये पी पॉइंट, इस पॉइंट पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पी इम्पल्स लगाया था, सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में। हाँ सही है आयुष, अब आपका ठीक है बिल्कुल। तो इस सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा इसका, रॉड के सेंटर के अबाउट। सब क्लियर है बेटा, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। ये जो आपने इम्पल्स लगाया का लिनियर इम्पल्स है, इसका सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसे लिखूं, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा जैसे फोर्स का टॉर्क लिखता हूं, वैसे लिनियर इम्पल्स का एंगुलर इम्पल्स लिखूंगा। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर इतना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पी से भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो। तो P इंटू एल बाई टू इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से लिखिए, एम एल स्क्वायर बाई थ्री मत कर देना इसको, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है अगर ऐसा कर गए आप एग्जाम में, क्योंकि एक ऑप्शन जरूर होगा वो जो एम एल स्क्वायर बाई थ्री से आ रहा हो। तो सेंटर के अबाउट रॉड के एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 6p/m इंटू एल आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 6p/स्मॉल एल, आपका ओमेगा आ जाएगा 6p/ml। तो ये आपका आंसर। तो ये ओमेगा को इतना था क्वेश्चन था, आपको बस इम्पल्स पी गिवन था, आपने दोनों निकाल दी। अब वो रॉड कितनी घूमने पर क्या हो गया, किस पॉइंट की स्पीड, वैसे जरूर पूछ सकता है आपसे एक और एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करके। क्या कह रहे हैं बेटा, कुछ कह रहे हैं, अन्य क्लियर, खुशी आप कुछ कह रहे हैं बेटा, स्क्रीन ब्लर आ रही, बाकी को भी आ रही किसी को।